कहते हैं कि चीन के उत्तर में एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जहां एक अद्भुत चिड़ियों की परी निवास करती थी, जैसे मनुष्यों की भाषा समझने और बोलने का वरदान प्राप्त था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा महाराजा, योद्धा और शिकारी उसे पकड़ने निकले, लेकिन कोई भी उसे पकड़ न सका। सालों की कोशिशों ने जंगल में एक पगडंडी बना दी। वो हमेशा एक विशाल चीड़ के पेड़ पर बैठती और मधुर गीत गाती रहती। उसकी आवाज सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। जब ये खबर एकतर खान बादशाह तक पहुंची तो उसके मन में उसे पकड़ने की इच्छा जाग उठी। उसने निश्चय किया वो इस चिड़िया को जरूर पकड़ेगा और वो अकेला ही जंगल की ओर निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वो उस विशाल चीड़ के पेड़ तक पहुंचा। चिड़िया ने उसे देखा पर न डरी। वो शांत बैठी गीत गाती रही। एकतर खान उसकी मधुर आवाज में खो गया और उसने बड़ी आसानी से उसे पकड़ लिया। खुशी खुशी वो उसे पिंजरे में लेकर चल पड़ा। रास्ते में चिड़िया ने कहा, तुमने मुझे आसानी से पकड़ लिया है, लेकिन एक शर्त है। जब तक तुम मुझे ले जा रहे हो तुम्हें लगातार बात करते रहना होगा। अगर तुम चुप हुए या आह भरी तो मैं उड़ जाऊंगी। चिड़िया ने कहानी शुरू की। एक शिकारी था और उसका एक वफादार कुत्ता। एक दिन उन्हें सोने चांदी से भरी गाड़ी मिली। गाड़ीवान ने उनसे मदद मांगी। शिकारी ने कुत्ते को पहरे पर छोड़ दिया। रात हो गई लेकिन कुत्ता डटा रहा। गाड़ीवान लौट आया और खुश हुआ। उसने कुत्ते को इनाम दिया। कुत्ता खुशी से घर पहुंचा, लेकिन शिकारी ने गलत समझ लिया। उसने कुत्ते को चोर समझा और क्रोध में उसे मार डाला। वफादारी का अंत हो गया। यह सुनकर एकतर खान से रहा न गया। उसने आह भरते हुए कहा, कितना मूर्ख था वो शिकारी। बस यही गलती हो गई। चिड़िया तुरंत उड़ गई। दूसरी बार पकड़ने के बाद चिड़िया ने एक और कहानी सुनाई। एक औरत थी और उसकी एक बिल्ली। उसने बिल्ली को अपने बच्चे की रक्षा सौंपी। एक चूहा बच्चे पर हमला करने आया। बिल्ली उसे रोकने दौड़ी, लेकिन दूसरा चूहा बच्चे को काट गया। बिल्ली ने दोनों चूहों को मार गिराया और बच्चे का घाव चाटने लगी। तभी माँ वापस आई। उसने गलत समझ लिया और गुस्से में बिल्ली को मार दिया। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एकतर खान फिर भावुक हो गया। उसने आह भरी और चिड़िया हमेशा के लिए उड़ गई। एकतर खान ने हार मान ली। उसे समझ आ गया कि हर चीज को बल से नहीं पाया जा सकता और कभी-कभी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय ही सबसे बड़ी गलती बन जाता है।